हेलो फ्रेंड्स, जीके गोरे एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जीआई टैग। हाल ही फिलहाल में बहुत सारे उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया। तो जीआई टैग से रिलेटेड आज के क्लास में टॉप 35 करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास का पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के औषधीय फसल नागौरी अश्वगंधा को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया, यानी जीआई टैग प्रदान किया गया? तो ये राजस्थान का उत्पाद है नागौरी अश्वगंधा। ठीक है, ये यूनिक अश्वगंधा है जो कि नागौर क्षेत्र में पाया जाता है राजस्थान में, इसलिए इसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो ये राजस्थान का उत्पाद है। नागौर नाम सुनते ही एक चीज़ आपको ध्यान में आना चाहिए, भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था जो है नागौर में ही लागू की गई थी। बनारस के किस वाद्य यंत्र को 2025 में जीआई टैग दिया गया? शहनाई को, बनारस के शहनाई को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। बनारस कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। किस राज्य के विशेष फल अमलसाद चीकू को जीआई टैग दिया गया है? अमलसाद चीकू गुजरात का उत्पाद है और हाल ही में इसे जीआई टैग जो है प्रदान किया गया। किस राज्य के पोंडुरु खादी, जो कि 100% हाथ से काता और बुना हुआ सूती कपड़ा होता है, को जीआई टैग दिया गया? पोंडुरु खादी जो है ये आंध्र प्रदेश का उत्पाद है जो कि पूरी तरीके से हाथ से बनता है। पोंडुरु खादी, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का है। जीआई टैग इसे प्राप्त हो गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के वोरायूर कॉटन साड़ी को जीआई टैग दिया गया है? तो ये तमिलनाडु का उत्पाद है वोरायूर कॉटन साड़ी। ठीक है, वोरायूर कॉटन साड़ी तमिलनाडु का है, हाल ही में इसे जीआई टैग दिया गया। हाल ही में किस राज्य के कविंदापड्डी नट्टू सक्कराई, जो कि एक प्रकार का चीनी यानी गुड़ का पाउडर होता है, को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो ये भी तमिलनाडु का उत्पाद है कविंदापड्डी नट्टू सक्कराई, जो कि एक गुड़ का पाउडर है, इसे जीआई टैग दिया गया है। हाल ही में किस राज्य के पन्ना हीरा को जीआई टैग दिया गया है? बताइए, पन्ना नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। पन्ना हीरा कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। हीरों की सबसे बड़ी खान मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है। ठीक है, तो पन्ना हीरा को हाल ही में जीआई टैग दिया गया और पन्ना हीरा मध्य प्रदेश को इसके लिए जीआई टैग जो है दिया गया है। नेक्स्ट, काजू से बना मादक पेय ओजोफेनी, जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया, किस राज्य का उत्पाद है? तो ये गोवा राज्य का उत्पाद है ओजोफेनी। काजू से बनता है ये, ठीक है, एक प्रकार का ये शराब है। तो इसके लिए गोवा को ओजोफेनी के लिए जीआई टैग दिया गया है। डैश राज्य के नमक्कल सोप स्टोन कुकवेयर, जिसे स्थानीय रूप से मक्कल पथिरंगल या कल चट्टी कहा जाता है, को जीआई टैग दिया गया है? तो यही है, देखिए, नमक्कल सोप स्टोन कुकवेयर। इसके लिए तमिलनाडु को हाल ही में जीआई टैग जो है प्रदान किया गया। नेक्स्ट, किस राज्य के बनासकांठा जिले में पाए जाने वाले अंबाजी सफ़ेद संगमरमर को जीआई टैग दिया गया है? तो गुजरात का ये प्रोडक्ट है, स्पेशल प्रोडक्ट है ये अंबाजी सफ़ेद संगमरमर। ठीक है, तो अंबाजी सफ़ेद संगमरमर को हाल ही में जीआई टैग दिया गया। किस राज्य में खेजड़ी के पेड़ों से प्राप्त फली सांगरी को जीआई टैग दिया गया है? खेजड़ी के पेड़ जो हैं राजस्थान में काफ़ी प्रसिद्ध हैं, बहुत ही कम पानी चाहिए इन पेड़ों को। ठीक है, अधिक मात्रा में ये राजस्थान में ही पाए जाते हैं और इन्हीं पेड़ों से प्राप्त की जाती है फली। ठीक है, और इससे बनती है सांगरी। तो सांगरी को हाल ही में जीआई टैग दिया गया, जो कि राजस्थान का है। किस राज्य के थोयामल्ली चावल और लकड़ी के छोटे खिलौनों अम्बा समुद्रम चोप्पू को जीआई टैग दिया गया है? थोयामल्ली चावल, ये थोयामल्ली चावल है, और अम्बा समुद्रम चोप्पू, जो कि लकड़ी के छोटे छोटे बनाए हुए खिलौने होते हैं, ये आप देख सकते हैं, और ये दोनों उत्पाद जो हैं तमिलनाडु के हैं। ठीक है, ऑप्शन सी। किस राज्य के हैंडलूम उत्पाद रिंडिया और खासी को जीआई टैग दिया गया है? तो रिंडिया हैंडलूम और खासी हैंडलूम जो है ये मेघालय के उत्पाद हैं, हाल ही में इन्हें जीआई टैग दिया गया। हाल ही में कहाँ के प्रसिद्ध विलो क्रिकेट बैट को जीआई टैग दिया गया है? तो कश्मीरी विलो क्रिकेट बैट को जीआई टैग दिया गया है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। हाल ही में कहाँ के वारंगल चपाता मिर्च, जिसे टमाटर मिर्च भी कहा जाता है, को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो ये तेलंगाना का है, वारंगल चपाता मिर्च यानी टमाटर मिर्च। ठीक है, ये स्पेशल तेलंगाना क्षेत्र में पाया जाता है, तो हाल ही में इसे जीआई टैग दिया गया। हाल ही में कहाँ के प्रसिद्ध थोवालाई फूल माला, इसे मडिक्का मलाई कहा जाता है, और
कुंभकोणम पान का पत्ता को जीआई टैग दिया गया है। तो ये है थोवालाई फूल माला, इसे मडिक्का मलाई कहा जाता है, और ये है कुंभकोणम पान का पत्ता, और ये दोनों उत्पाद तमिलनाडु के हैं। तो हाल ही में इसके लिए तमिलनाडु को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, थोवालाई फूल माला, कुंभकोणम पान का पत्ता, ये तमिलनाडु के हैं। ठीक है, हाल ही में किस राज्य के मिराज शहर के प्रसिद्ध वाद्य यंत्र सितार और तानपुरा को जीआई टैग दिया गया? तो ये दोनों महाराष्ट्र के हैं। ठीक है, मिराज शहर के मशहूर सितार और तानपुरा को जीआई टैग दिया गया है। तो मिराज शहर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। हाल ही में कहाँ के पारंपरिक पोशाक रीगनाई पचरा को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? त्रिपुरा। त्रिपुरा का ये एक पारंपरिक पोशाक है, इसे रीगनाई पचरा कहा जाता है। हाल ही में कहाँ के पारंपरिक कला सौदागरी ब्लू प्रिंट को जीआई टैग प्रदान किया गया है? कपड़ों पर हाथ से ये प्रिंट किया जाता है, इसे सौदागरी ब्लॉक प्रिंट कहा जाता है। ठीक है, तो ये गुजरात के अहमदाबाद में खास करके ये उद्योग जो है फैला हुआ है। हाल ही में किस राज्य की प्रसिद्ध मौसमी मिठाई नोलेन गुड़ संदेश को जीआई टैग दिया गया है? पश्चिम बंगाल का ये प्रसिद्ध मिठाई है, मौसमी मिठाई है ये, नोलेन गुड़ संदेश। किस राज्य की आदिवासी हस्तकला कन्नाडिप्पया को आधिकारिक तौर पर जीआई टैग दिया गया है? केरल का ये उत्पाद है, ये एक आदिवासी हस्तकला है, ये कन्नाडिप्पा, जो कि एक चटाई होता है जो कि हाथ से बनता है। तो ये केरल का उत्पाद है। जीआई टैग में जीआई का विस्तृत रूप क्या है? तो इंग्लिश में इसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन कहा जाता है, हिंदी में भौगोलिक संकेतक। ध्यान रखिए, भारत का पहला जीआई टैग किस उत्पाद को दिया गया था? दार्जिलिंग चाय, दार्जिलिंग टी को पहली बार जीआई टैग मिला था भारत में, कब? 2004 में। भारत में भौगोलिक संकेत टैग का मुख्यालय अथवा भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो भारत में किसी भी उत्पाद को जीआई टैग दिया जाता है तो भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा ही दिया जाता है। इसका मुख्यालय तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में है। भारत में जीआई टैग किस अधिनियम के तहत प्रदान किया जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भौगोलिक उपदर्शन यानी रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999। तो भारत में जिस भी उत्पाद को जीआई टैग दिया जाता है उसके लिए एक अधिनियम है, और ये अधिनियम है भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999। किसी उत्पाद को एक बार रजिस्टर होने के बाद जीआई टैग कितने वर्षों के लिए मान्य होता है? तो जीआई टैग किसी भी उत्पाद को दिया जाता है तो उसकी वैलिडिटी होती है 10 साल, फिर से उसे रिन्यू कराना होता है। भारतीय जीआई टैग के लिए आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या है? अतुल्य भारत के अमूल्य खजाने। ठीक है, भारत में जीआई टैग देने के लिए एक आधिकारिक मोटो है, आदर्श वाक्य है, ये है अतुल्य भारत के अमूल्य खजाने। कड़कनाथ मुर्गा किस राज्य का प्रसिद्ध जीआई टैग उत्पाद है? मध्य प्रदेश। कड़कनाथ मुर्गा को भी जीआई टैग मिला हुआ है, यह मध्य प्रदेश का उत्पाद है स्पेशल। प्रसिद्ध मिथिला मखाना किस राज्य का जीआई टैग उत्पाद है? तो देखिए, अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कुछ राज्यों के जो सबसे मशहूर, भारत ही नहीं पूरे विश्व भर में ये मशहूर उत्पाद हैं, इन्हें भी जीआई टैग मिला हुआ है। तो इनका संबंध किस राज्य से है? ध्यान रखिएगा, मिथिला मखाना का उत्पादन जो है बिहार राज्य में किया जाता है। कांगड़ा चाय किस राज्य का जीआई टैग उत्पाद है? हिमाचल प्रदेश का। कांगड़ा चाय जो है ये हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। गमोसा किस राज्य का विश्व प्रसिद्ध सांस्कृतिक प्रतीक है जिसे जीआई टैग दिया गया है? गमोसा यानी इसे थोड़ा सा उस साइड में गमछा भी कहा जाता है कहीं कहीं पर। तो ये गमोसा है जो कि असम का स्पेशल उत्पाद है, हाल ही में इसे जीआई टैग दिया गया। शाही लीची किस राज्य का प्रसिद्ध जीआई टैग उत्पाद है? बिहार का। ठीक है, बिहार का ये मशहूर फल है शाही लीची। कोल्हापुरी चप्पल को किन 2 राज्यों के लिए संयुक्त रूप से जीआई टैग दिया गया है? कोल्हापुरी चप्पल, आप ये देख सकते हैं, इस प्रकार का जो चप्पल होता है ये कोल्हापुरी चप्पल कहा जाता है। इसके लिए महाराष्ट्र और कर्नाटक, इन दोनों राज्यों को जीआई टैग मिला हुआ है कोल्हापुरी चप्पल के लिए। भारत में भौगोलिक संकेत टैग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए जानते हैं।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री द्वारा निर्धारित लक्ष्य 2030 तक 10,000 जीआई टैग तक पहुंचना है। तो देखिए, भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने ये लक्ष्य रखा है, घोषणा की है कि 2030 तक भारत के 10,000 उत्पादों को जीआई टैग दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे अधिक जीआई टैग वाले उत्पाद हैं, उसके बाद तमिलनाडु का स्थान है। तो ये भी सही है, पूरे भारत भर में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग 10 वर्षों के लिए मान्य होता है, तो उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, भारत में भौगोलिक संकेत टैग की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2004 में, और 2004 में पहली बार दार्जिलिंग टी को जीआई टैग दिया गया था। तो दोस्तों, जीआई टैग से रिलेटेड ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट क्लास। आप सभी को वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक वाला बटन ज़रूर दबाइए, और लाइक के बटन में के साइड में जो है दाहिने साइड में हाइप का बटन होगा, उसे भी दबा देना। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।